इस खबर पर करते हैं बात। विशाल रघुवंशी जुड़ चुके मेरे साथ लखनऊ से। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। अब चूंकि छिड़ चुकी है चुनावी वार, तो डिजिटल और वर्चुअल प्रचार पर पॉलिटिकल पार्टीज में छिड़ी हुई है आर पार की रार। जिसकी जितनी क्षमता, जितने जिसपे संसाधन, उसके दांव और उसकी पहुंच लोगों तक ज्यादा। कई तरह की पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे और वैचारिक मतभेद भी। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर सीधे तौर पर कहा कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके पास संसाधन कम है, बल्कि बीजेपी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है वर्चुअल तरीकों को लेकर। हालांकि बीजेपी की तरफ से आईटी सेल लगातार इस पर काम कर रहा था, पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। चूँकि लगातार जिस तरह से विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली थी, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जनाधार को जो है मेन टारगेट में रखा जाएगा। लेकिन अब चूँकि पूरी तरह से 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से जनसभाओं को लेकर, तो ऐसे में वर्चुअल तरीके से अब जो है बाकायदा प्रचार होगा। और इसके लिए बाकायदा आईटी सेल जो बीजेपी का है वो इस पर फोकस कर भी रहा है। बाकायदा डिजिटल की जो टीम है वो बना भी ली गई है। ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी वर्चुअल मीटिंग हो या जनसभा हो या कैंपेन हो, इसको लेकर बीजेपी ने पहले से तैयारी कर ली है। और शायद यही वजह है कि अब सपा को इस बात को लेकर आशंका लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी यहाँ पर भी अपनी बाजी मार ले। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इस पर निशाना साधा। हालांकि अब चूंकि डिजिटल पे कैंपेन शुरू हो रहा है, तो कांग्रेस ने कल से ही अपना वर्चुअल जो अभियान है वो शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ऑलरेडी पहले से ही डिजिटल वॉलंटियर्स तैयार कर लिए हैं। इसके लिए आईटी सेल की जो टीम है वो दिन रात काम कर रही है। बाकायदा आईटी सेल का जो एक पूरा जो वॉर रूम है वो बना लिया गया है। हालांकि सपा भी जरूर डिजिटल तौर पर काम कर रही है, लेकिन अभी अगर हम बात करें टेक्निक की, तो शायद बीजेपी इनसे आगे है। और यही वजह है कि अब विरोधी दल को लगता है कि बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा उठा ले जाए और वो इस रेस में आगे हो जाए। और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन 15 जनवरी तक चूंकि जो जनसभाएं हैं उन पर रोक लगाई गई है, आगे समीक्षा होगी, तो उससे पहले तमाम जो बीजेपी के कैंपेन्स हैं उनको डिजिटल तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, वर्चुअली कैसे जो है लोगों को जो है संबोधित करेंगे नेता, इन सब चीज़ों को लेकर पहले से प्लानिंग कर ली गई है। और ये कहा जा सकता है कि एक कदम आगे बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस डिजिटल युग में दिखाई पड़ रही है। विशाल, शुक्रिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। इस खबर पर विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ रिपोर्ट करते। बहरहाल शनिवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया। दूसरी तरफ इन्हीं तारीखों के ऐलान के बाद 2 अधिकारियों ने वीआरएस ले लिया है और वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, दूसरे अधिकारी हैं ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह। दोनों अधिकारियों ने वीआरएस लेते हुए राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया है। खबर तो यह भी है कि आज दोनों ही अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी जो राजनीतिक पारी है, जो सियासी पारी है, उसका आगाज कर लेंगे। वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण फेसबुक पर पोस्ट लिखकर ये जानकारी दी। बीजेपी कन्नौज सदर सीट से उनको टिकट दे सकती है। तो वहीं ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो जानकारी के मुताबिक असीम अरुण कन्नौज सदर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो वही राजेश्वर सिंह गाजियाबाद के साहिबाबाद से बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। और दोनों ही ऑफिसर्स ने वीआरएस की घोषणा कर दी है और अब चुनावी मैदान में दांव आजमाने को दोनों ही तैयार हैं। तो इन अफसरों का चुनावी मैदान में दमखम अब नजर आएगा। कन्नौज सदर से असीम अरुण चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट से लड़ सकते हैं और राजेश्वर सिंह गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट से उतर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.